हम लोगों ने कल कुछ टर्म देखा स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, जैसे कि पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। कुल मिला के ये देख पा रहे थे हम लोग कि उस बड़े खाली खोखले गोले का सेंटर, जिसको काट करके मिरर बाहर निकाला गया है, के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जा रहा था। उस बड़े खाली खोखले गोले का सेंटर, जिसे काट करके मिरर बनाया गया था, के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जा रहा था। मिरर के मिड पॉइंट को पोल कहा गया था। मिड पॉइंट को पोल कहा गया था। पोल और सेंटर कर्वेचर से पास होने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा गया था। ये इमेजिनरी है, स्ट्रेट लाइन है, जो पोल और सेंटर कर्वेचर दोनों से पास हो रहा है। पोल और सेंटर कर्वेचर दोनों से पास हो रहा है। ठीक, लास्ट टाइम में फोकस की बात हो रही थी, तो बोला गया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट फोकस कहलाता है। इसमें संभव है, कॉनकेव मिरर में संभव है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइट रे आ रही होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होने पाएगी रियल में। ये कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे डाइवर्ज होगी, जो आई कांटेक्ट करने पर नजर आएगा कि मिरर के पीछे किसी पॉइंट से आ रहा है। यहाँ पे किसी व्यक्ति का आई होगा तो उसे क्या महसूस होगा कि लाइट रे मिरर के पीछे किसी पॉइंट से आ रहा है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं जी हम लोग? फोकस। कल ही बात हो गया था कि पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है। पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है। उसे मीटर या सेंटीमीटर में मापा जा रहा था। फोकस के लिए बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होता है उसे फोकस बोला गया है। कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता है महसूस हो, उसे फोकस कहा जाता है। ठीक, इसके साथ साथ एक बात और भी है। कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग के बारे में कोई बिल्कुल बात नहीं किए हैं और ना डाइवर्जिंग के बारे में बिल्कुल बात किए हैं। ऐसा कोई बीम ऑफ लाइट रे जिसमें लाइट रे किसी पॉइंट पर आके कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं, किसी पॉइंट पर लाइट रे आके कन्वर्ज होती हूँ, मीट करती हूँ, इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम। और किसी एक ही पॉइंट से लाइट रे डाइवर्ज होती हुई डिफर डायरेक्शन में मूव कर रही हो, उसे बोलते हैं डाइवर्जिंग। इसके बारे में कभी कोई बात नहीं होने पाया है। नंबर ऑफ लाइट रे एक पॉइंट पे मिल जाए उसे बोलते हैं कन्वर्ज हो रही हैं, ऐसे बीम को कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। एक ही पॉइंट से लाइट डिफर डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो डाइवर्जिंग बीम कहते हैं, डाइवर्ज हो रही हैं लोग। तो कॉनकेव का जो
कॉनकेव मिरर जो है कॉनकेव मिरर, ये पोल हो गया, सेंटर कर्वेचर हो गया, अपने ऊपर आ रही प्रत्येक लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज करा देता है, एक खास पॉइंट पर मिला देता है। कॉन्वेक्स मिरर, पोल हो गया, ये सेंटर कर्वेचर हो गया, अपने ऊपर आ रही लाइट रेज को डाइवर्ज करा देता है। ठीक है, और अच्छा बन जाता है ये अगर एक ही लाइट रे रखते हैं हम लोग। जो लाइट रे पैरेलल आ रही हैं वो कन्वर्ज हो जाएंगी। जो मिरर अपने ऊपर आ रहे लाइट रे को पैरेलल आ रही लाइट रे को या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही लाइट रे को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करा देता है, मिला देता है, उसे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, जो कि कॉनकेव है। अपने ऊपर इंसिडेंट लाइट को जो डाइवर्ज करा दे, फैला दे, उसे डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, जो कॉन्वेक्स है। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है। कॉनकेव मिरर अपने ऊपर इंसिडेंट लाइट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा देता है रिफ्लेक्शन के बाद, और कॉन्वेक्स मिरर अपने ऊपर इंसिडेंट लाइट रे को डाइवर्ज करा देता है अपने ऊपर इंसिडेंट होने के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद। इसके बाद टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो ये हमारा प्लेन मिरर हो गया, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ, इससे एक लाइट रे गिराया हमने, एक और लाइट रे गिराया, ये दोनों लाइट रे अपने अपने इंसिडेंट एंगल के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। देखने वाले व्यक्ति को नजर आएगा देखने वाले व्यक्ति को नजर आया कि लाइटें पीछे से आ रही हैं। ऑब्जेक्ट से लाइट रे मिरर पे गिरेंगी, रिफ्लेक्ट होकर जब व्यक्ति की आंखों में आएंगी तो अपीयर होंगी पीछे से डाइवर्ज होती हुई आ रही हैं। ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के जितने आगे ऑब्जेक्ट रखा होगा, मिरर के उतने ही पीछे इमेज बनेगा। इमेज सेम साइज का होगा,
जितना कि ऑब्जेक्ट है। इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। वर्चुअल, जब इमेज की बात हो रही थी, हमने बताया था कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट रे अपीयर्स टू डाइवर्ज होती हैं, उस पॉइंट को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। इस केस में देख पा रहे होंगे हम लोग कि जो लाइट रे आ रहा है वो अपना अपना एंगल आई बराबर एंगल आर को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और देखने पर महसूस हो रहा है कि मिरर के पीछे से वो डाइवर्ज होता हुआ आ रहा है, इसलिए क्या है, वर्चुअल इमेज है। एक और बात है कि इमेज लेटरली इन्वर्टेड होगा, लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब है कि इमेज का राइट साइड ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड जैसा और इमेज का लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट के राइट साइड जैसा नजर आ रहा होगा, अपीयर हो रहा होगा। ठीक है।